Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning to all of you. I am teacher Tanveer Ahmad Khan, teacher UPS शालगुंड। तो आज हम जो टॉपिक आपके सामने ला रहे हैं ये चैप्टर नंबर 2 है। आपके क्लास 4th की EVS है, टेक्स्ट बुक से हमने लिया है। ये चैप्टर जो है ये हमने पहले ही पढ़ा है ऑनलाइन क्लास में। हम इस पे जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हम कर चुके हैं। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आप देख सकते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के जो कॉमन कैरेक्टर्स थे वो हमने पिछले लेसन में क्लियर किए हैं। खासकर जो कॉमन कैरेक्टर्स जो 4 कॉमन कैरेक्टर्स हैं, जैसे हम ले सकते हैं लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप, दूसरा होगा लिविंग थिंग्स के अंदर जो मूवमेंट होती है, तीसरा है रेस्पॉन्स टू स्टिमुली और चौथा है रेस्पायर जो ब्रीथिंग का सिस्टम है। ये हमने क्लियर किया है और इसके साथ ये भी हमने बताया कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में ख़ास फ़र्क क्या है। जैसे हमने अभी मूवमेंट की बात की तो ह्यूमन बींग्स को हम ले सकते हैं, जो इंसान वगैरह हैं या प्लांट्स हैं, पौधे हैं एंड एनिमल्स जानवर हैं वगैरह हैं। तो इनके अंदर जो ऐसे भी है गिव बर्थ टू यंग वंस, ये बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है मूवमेंट तो पहले ही से है इनके अंदर, ये लिविंग है। और नॉन लिविंग का हमने सिंपली बताया, यहाँ पे आपको टेबल भी दिखाया था। तो इसी तरह से हम किसी और चीज़ को ले सकते हैं, पेंसिल को ले सकते हैं, या हमारे पास ये बॉल पेन है जो आपको दिख रहा है इस समय, इस टाइम आप देख रहे हैं ये बॉल पेन है या स्टोन है या हमने शर्ट पहने हुए है। ये चीज़ें जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्यों? ये ऐसा नहीं कर सकते, कांट गिव बर्थ टू यंग वंस, ये ना ही बच्चे पैदा कर सकते, ना ही इनके अंदर मोमेंट है। तो इसी सिलसिले में हमने आज आगे चलना है। तो ये हमने कॉमन कैरेक्टर्स जो थे वो पहले ही क्लियर किया था। आज हम जा रहे हैं यहाँ पे दूसरे जो पेज है इस पे चल रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर जो है वो मूवमेंट जो है वो कैसे है और किस तरीके से हम कर रहे हैं आपके सामने क्लियर। तो प्लांट्स जो हमने दूसरा पॉइंट बताया था जो प्लांट्स के अंदर है, जैसे लिविंग थिंग्स के कॉमन कैरेक्टर्स में जो दूसरा था मूवमेंट और रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी बुक है, इसके ऊपर ये सनफ्लावर दिया गया हुआ है और नीचे गमले में भी कुछ फ्लावर्स वगैरह दिए गए हैं। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। नॉर्मली आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्मली प्लांट्स कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन, बट सम प्लांट्स डू शो सम टाइपिकल मूवमेंट्स। लेकिन कुछ पौधों के अंदर कुछ टाइपिकल मूवमेंट जो है वो रहती है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं सम फ्लावर्स ओपन इन द सनलाइट एंड क्लोज एट द टाइम ऑफ सनसेट। फॉर एग्जाम्पल द सनफ्लावर कैन बी सीन ऑलवेज टर्निंग विद द डायरेक्शन ऑफ द सन। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो सनफ्लावर है वो जिस वक्त सूरज जब चढ़ता है जिस डायरेक्शन में रहता है तो सनफ्लावर जो है वो उसी डायरेक्शन में रहता है। तो इसीलिए इसका नाम जो है, इसका नाम इसीलिए सनफ्लावर रहा। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसको, सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर गॉट इट्स नेम बिकॉज द फ्लावर टर्न टुवर्ड्स द सन। ये जब भी सन सूरज की जो लाइट है, किरणें हैं सूरज की ओर, ये अपने आप को मोड़ देता है। जो इसको भी हम एक तरह का मूवमेंट कह सकते हैं कि ये मोड़ लेते हैं। अगर इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं बुक पे जो दूसरे पेज पे दिया गया है, ये आपने हर जगह देखो, इससे पहले हो सकता है 3rd प्राइमरी में पढ़ा होगा या कहीं पे इसके बारे में सुना होगा, जो टच मी नॉट है प्लांट। अक्सर इस पे हम बात करते रहते हैं EVS के अंदर, साइंस के अंदर। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज टच मी नॉट श्रिंक व्हेन वी टच देम। जैसे ही हम इसको टच करते हैं, आप बुक पे देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे दिखाया भी गया है, इसलिए तस्वीर भी दी गई है कि किस तरह से है कि ह्यूमन बीइंग्स जब इसको टच करते हैं तो ये अपने आप को श्रिंक कर देता है, कम कर देता है व्हेन वी टच देम। क्यों? कि इसके अंदर जो सिस्टम सेंसेशन है वो एक तरह के महसूस रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, जिस पे बात की हमने। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। ये भी एक मूवमेंट है प्लांट्स के अंदर। ये हमने पहले सनफ्लावर की बात की, फिर टच मी नॉट जो था इस पे हमने बात की, इसलिए यहाँ पे लिखा कि दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। वंस अगेन लेट अस टर्न अटेंशन ऑफ योहान बात कर रहा था। यहाँ पे जो लड़का है पिछले पेज में दिया गया है, द टेबल एंड द प्लांट्स द टीचर बात, इसलिए हम समझाने के लिए योहान की ओर से हमने बात की। तो असल में हम यहाँ पे इस वक्त मूवमेंट और रिस्पॉन्स टू स्टिमुली की बात कर रहे हैं। उसमें हमने सनफ्लावर लिया और टच मी नॉट लिया।
तो मैंने बताया भी आपको सनफ्लावर का जो नाम है वो इसीलिए पड़ा, सनफ्लावर गॉट इट्स नेम बिकॉज द फ्लावर टर्न्स टुवर्ड्स द सन। तो इस चीज़ के लिए हमने ये क्लियर किया कि मूवमेंट्स होती है, जो कॉमन करेक्टर्स थे वो पहले ही हमने वहाँ पे क्लियर किए लिविंग थिंग्स के। और जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में जो फ़र्क था वो पिछले लेसन में भी बताया। तो आपकी याददाश्त के लिए जो फिर से मैं बता देता हूँ, इसमें जो ख़ास फ़र्क है वो ये है कि हम ऐसे आपको समझा सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स को लेते हैं, इंसानों को, प्लांट्स पौधे हैं, एंड एनिमल्स जो जानवर वगैरह हैं, ये गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ये बच्चे पैदा कर सकते हैं, इनके यंग वंस होते हैं। तो जैसे हमने यूहान के पास देखा, टेबल है, वो रोप है, रस्सी है, मेरे पास ये कलम है, पेन है, पेंसिल है, ये चीज़ें हैं, या शर्ट हमने पहनी है, ना ही बॉन्ड कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं। कांट गिव बर्थ टू यंग वंस, ना ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। इनको हम सिंपली नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। ये हमने पिछले पेज में बात की, करेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स जो थे उनको हमने यहाँ पे दोबारा आपकी याददाश्त के लिए फिर से, वरना तो हमने ये पढ़ा था पहले ही। तो आज हमें रेस्पॉन्स टू स्टिमुली पे बात करनी थी और मूवमेंट पे, तो ये भी थोड़ा सा हम इसके अंदर बता रहे हैं आपको। जो लिविंग थिंग्स है वो मूव करते हैं सिंपली। हम लेते हैं बर्ड्स को, परिंदे हैं जो वो फ्लाई करते हैं। फ़िश को, मछली को लेते हैं, सेम है, वो तैरते हैं। मंकी है, बंदर को ले लेते हैं हम, वो जंप करते हैं। हॉर्स हैं, रन है करते हैं, वो दौड़ते हैं, घोड़े वगैरह। तो ये मूवमेंट है। तो ऐसे ही हमने ये देखे मूवमेंट इनके अंदर। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं। पहले ही तो हमने सनफ्लावर पे बात की, उसके बाद टच मी नॉट पे बात की। इसके बाद एक और प्लांट आता है, या तो आप प्लांट भी इससे कह सकते हैं, या तो ट्री भी कह सकते हैं। सिंपली आपने ये देखा नहीं होगा, ये जो हॉट रीजन एरिया होते हैं, जो खित्ते होते हैं हॉट रीजन एरिया, वहाँ पे ये, या हॉट कंट्रीज़ जो होते हैं वहाँ पे ये पौधे मिलते हैं, या ट्रीज़ वहाँ पे ये मिलते हैं। इनको हम मैमोसा प्लांट्स कह सकते हैं। इसके जो लीव्स है वो भी क्या हो जाते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। जो इसके लीव्स हैं वो भी क्लोज हो जाते हैं। इससे हम सेंसिटिव प्लांट भी कह सकते हैं, जैसे मैमोसा है, टच मी नॉट है। सनफ्लावर की मूवमेंट अलग से है और इन दोनों का जो फ़र्क है वो अलग से है। इन्हें हम सेंसिटिव प्लांट्स भी कह सकते हैं, या जैसे इन्हें हम शाई प्लांट्स भी कह सकते हैं। तो टच मी नॉट पे बात की हमने, मेमोसा इज़ नोन एज सेंसिटिव प्लांट, उसको हमने पहले ही कहा, क्यों? फॉर इट्स एबिलिटी टू क्विकली क्लोज इट्स लीव्स, ये जल्दी से जो अपने जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, ये क्लोज करता था व्हेन वी टच, जब हम इसे टच करते हैं। सेम ऐसे ही जैसे टच मी नॉट प्लांट्स के बारे में हमने यहाँ पे कहा, ऐसे ही मेमोसा के अंदर भी जो टच जब भी हम करते हैं, व्हेन टच इट, ये अपने लीव्स जो है ये क्लोज कर लेता है। इसी तरीके से इसके अंदर भी जो आगे मेमोसा प्लांट के बारे में हम आपको ऐसे बता सकते हैं, आपने कभी किसी बुक के अंदर या मैगज़ीन के अंदर भी देखा होगा, इसको जो लीव्स होते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो और पिंक फ्लावर्स जो होते हैं, इनका कलर जो होता है वो येलो और पिंक होता है। तो सनफ्लावर्स को हमने जो उसकी मूवमेंट दिखाई, उसमें हम सिंपली आपको कह सकते हैं जी, ये जो है सनसेट के वक़्त या जो है ये फोटोट्रॉपिक उस वक़्त होता है। जिस फोटो हम सिंपली कह सकते हैं लाइट को, और ट्रॉपिक मूवमेंट को कह सकते हैं, वो हमने क्लियर आपके साथ किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से रेस्पॉन्स टू स्टिमुली और मूवमेंट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो यहाँ पे टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप हम उम्मीद करते हैं कि आप खुद कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल हैं, यहाँ पे जो सवालात जो हैं बिल्कुल आसान हैं, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, नेम 3 थिंग्स नीड एयर वाटर एंड फूड टू लाइव एंड एनी 3 थिंग्स दैट डू नॉट। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हवा, पानी और ग़िज़ा चाहिए, और कौन सी चीज़ें इनको नहीं ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पे लिखने हैं आपको। थिंग्स दैट नीड एयर वाटर एंड फूड टू लिव, थिंग्स दैट डू नॉट नीड एयर वाटर टू लिव, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहीं पे आपको सीधे यहाँ पे दिया गया है व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा, जैसे किन के बारे में, ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, फिश है, एंड प्लांट नीड एयर वाटर एंड फूड टू लिव। ए टेबल, ए पेंसिल, ए स्टोन, ए शर्ट एट्सट्रा डू नॉट नीड फूड, वाटर एंड एयर। तो ये चीज़ें आपको दी गई हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो लेसन के हिसाब से 2 बार हमने ये लेसन पढ़ा,
तो ये भी आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। लिस्ट द थिंग्स दैट ग्रो एंड दोज डे नो ग्रो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। जो ग्रो होते हैं उनके आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो नहीं होते हैं वो यहाँ पे दिया गया। लुक एट दीज पिक्चर्स, नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे ट्री है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, फिश है, हैन है, काव है, ये सब चीज़ें जो हैं ये दी गई हैं। और इन्हीं के साथ क्लियरेंस के लिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, हम ये लेते हैं जो एक्सरसाइज के अंदर है। ये सिंपली हम इसको ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है नेम एनी 3 नॉन लिविंग थिंग्स इन योर क्लासरूम। आपको अपने क्लासरूम के अंदर उन 3 नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताना है जो आप देख सकते हैं। वहीं पे आपके पास पेंसिल होती है, नोटबुक है, सामने डोर होता है, दरवाज़ा वगैरह, तो या विंडोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप 3 से अलावा भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3 ही के बारे में बताना है। तो ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन जो है उसको ले लेते हैं। नेम एनी 2 लिविंग थिंग्स इन योर स्कूल सराउंडिंग। स्कूल का जो सराउंडिंग है उसके अंदर, उसके बाद जो सराउंडिंग जो हैं इर्द गिर्द, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि 2 लिविंग थिंग्स वो आप बता सकते हैं। सामने ही आपके पेड़ होता है, ट्री होते हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो इनके आप नाम बता सकते हैं। तो ये बहुत इजी है। तो इंशाल्लाह आज हमने ये लेसन कंप्लीट किया, तो इंशाल्लाह इसके बाद दूसरा क्लास जब होगा तो आगे वो चलेंगे। थैंक यू।